तो प्रचार जोरदार है, मुकाबला धुआंधार है। 2 सीटों पर उपचुनाव है, 2 सीटों पर। अब यह उपचुनाव किसके नाम होगा, यह एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस सवाल के भीतर एक बड़ा सवाल यह भी है कि आखिरकार यह बीजेपी ने इन दोनों सीटों पर उपचुनाव को नाक और साक का सवाल क्यों बना लिया है। बीजेपी के तमाम धुरंधर केंद्रीय मंत्री तक चुनाव प्रचार में जान फूंक रहे हैं। सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री तक प्रचार में जुटे हैं। वहीं कांग्रेस ने भी कमर कसी हुई है। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस को उम्मीद है कि इन दोनों उपचुनाव में अगर जीत हासिल कर ली तो वेंटिलेटर से हटने का मौका आ जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन मिल जाएगी। मगर क्या यह इतना आसान है? मंगलौर को बेंगलोर बनाने का दावा करने वाले बीजेपी के पैराशूट प्रत्याशी भड़ाना साहब कह रहे हैं कि चुनाव तो मैं ही जीतूंगा, जबकि काजी साहब पूछ रहे हैं कि एमएलए की फुल फॉर्म बता दो कि फुल फॉर्म क्या है। अब इसी को लेकर सियासत भी हो रही है और सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार उपचुनाव का रण किसमें कितना दम। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ और समझेंगे कि सियासत का एक खेल क्या है। उत्तराखंड में उपचुनाव का दंगल तेज हो चला है और राजनीतिक दलों ने अपने चुनाव प्रचार प्रसार में पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि आखिरी समय का चुनाव प्रचार प्रसार आवाम के दिलों में उतरने का बेहतरीन मौका होता है। ऐसे में कोई भी दल ये मौका छोड़ना नहीं चाहेगा। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ने पूरी ताकत चुनाव प्रचार में झोंक दी है। बीजेपी के 2 केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी व अजय टम्टा उत्तराखंड में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हैं, जबकि मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और सांसद लगातार दोनों ही विधानसभा सीटों पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी उत्तराखंड में पहुंचकर पार्टी के पक्ष में माहौल बना रही है। वहीं बीजेपी के गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने भी बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार में पूरा दम लगा लिया है। गढ़वाल सांसद अपने चुनावी वायदों को फिर से जनता के बीच रखने का काम कर रहे हैं और उन्हें याद दिला रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार का असर तभी दिखेगा जब सरकार के साथ जनप्रतिनिधि भी उनकी पार्टी का हो। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की माने तो बद्रीनाथ सीट हो या मंगलौर सीट, दोनों ही जगह बीजेपी का झंडा बुलंद है। जो प्रत्याशी हम लोगों ने किया है राजेंद्र भंडारी, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि कोई आदमी कोई छोटा सा पद नहीं छोड़ सकता है, छोटा सा पद भी कोई व्यक्ति नहीं छोड़ सकता है। और राजेंद्र भंडारी वो शख्स है जिन्होंने मोदी जी के लिए, मोदी जी की नीतियों के लिए, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के लिए अपना विधायक का पद से इस्तीफा दिया। ये साधारण बात नहीं है। चुनाव बहुत अपने मुकाम पर पहुंच चुका है, जीत कर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे बताते खुशी, माननीय मुख्यमंत्री की 6 सभाएं हम बद्रीनाथ क्षेत्र में करने वाले हैं। अजय टम्टा जी हमारे वहाँ गए हैं, अनिल बलूनी जी आज उस क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। तर मैं भी और माननीय मुख्यमंत्री जी हम लगातार पूरे चुनाव पर अपनी हम नजर रखेंगे और जिस प्रकार का माहौल है मैं विश्वास भी कह सकता हूँ बद्रीनाथ विधानसभा के साथ साथ मंगलौर विधानसभा सहित हम दोनों सीटें जीतने जा रहे हैं। वहीं कांग्रेसी भी चुनावी मैदान में खूब पसीना बहा रहे हैं। कांग्रेस के दिग्गज प्रीतम सिंह को उम्मीद है कि बद्रीनाथ में जनता भाजपा को लेकर आक्रोश और मंगलौर विधानसभा सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी का जनता के बीच होना उपचुनाव में जीत की गारंटी साबित होगा। मंगलौर विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि मंगलौर के लोग
निश्चित रूप से हमारे जो प्रत्याशी हैं काजी निजामुद्दीन जी, उनको जिताने का काम करें। वो जीतेंगे तो स्वाभाविक बात है उनके क्षेत्र की समस्याओं को सदन में मजबूती के साथ उठाने का काम करें। और इसके साथ साथ जो इंडिया गठबंधन और एनडीए में जो चुनाव हुआ है उसकी परिणति भी अब सामने आ रही है, क्योंकि अगर बसपा इंडिया गठबंधन में होती तो संभवतः एनडीए की सरकार नहीं बन पाती। उत्तराखंड में उपचुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस हो या भाजपा, सभी सियासी दल अपनी जीत के दावे भी कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी के लिए ये उपचुनाव साख का सवाल जरूर बन गया है, क्योंकि बीजेपी 2017 के बाद से अब तक उत्तराखंड में कोई उपचुनाव नहीं हारी है। देहरादून से अब है कैंतोरा की रिपोर्ट। तो उपचुनाव का रण सियासत में सवाल यही कि आखिरकार किसमें कितना दम। बद्रीनाथ सीट पर भी मुकाबला दिलचस्प है, पूर्व विधायक मौजूदा विधायक और इसके साथ साथ सामने है कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता और दूसरी तरफ बीजेपी के तमाम दिग्गज प्रचार में जुट चुके हैं। और दूसरी तरफ मंगलोर की सीट, यहां पर बीजेपी के पैराशूट कैंडिडेट और कांग्रेस के एक और जमीनी कार्यकर्ता नेता, दो चेहरे इस वक्त स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। जयसिंह रावत जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उत्तराखंड की सियासत में परिचय के मोहताज नहीं, लंबे अरसे से पत्रकारिता का जाना माना चेहरा। और साथ ही साथ शीशपाल बिष्ट जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के तेजतर्रार प्रवक्ताओं में से एक, और कुछ ही देर में बीजेपी के चेहरे भी स्क्रीन पर आपको दिखाई देंगे। लेकिन शुरुआत विश्लेषण के साथ, जयसर आप ही से शुरुआत करते हैं। मौसम कैसा है, सियासी मौसम? सियासी मौसम गर्मा रहा है और दोनों पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है, कांग्रेस के लिए भी है प्रतिष्ठा का सवाल। कांग्रेस के लिए इसलिए है कि ये बद्रीनाथ जो सीट है उसकी अपनी सीट थी, अब उनका जो कैंडिडेट है वो पार्टी छोड़ के दूसरी तरफ चला गया। लेकिन अभी पिछली बार तो कांग्रेस के नाम से बद्रीनाथ सीट जीती गई थी। अब सवाल ये है, दूसरी बात आपने ठीक कहा कि जो रूलिंग पार्टी है वो अक्सर उपचुनाव हारती नहीं है। ये बीजेपी ने इसे नाक और साख का सवाल क्यों बना लिया? मंत्री, पूर्व मंत्री, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, पूरी की पूरी फौज दिखाई दे रही है। इसलिए देकर खासकर बद्रीनाथ में इसलिए दिखाई दे रही है कि उन्हें ऐसा न लगे कि वहाँ एक भीतरघात होने का डर है। पहली बात तो ये है। दूसरा ये है, सीट तो एक कांग्रेस की थी ना, कांग्रेस सीट थी। कांग्रेस जो जिन्होंने खाली की है, राजेंद्र भंडारी ने वो कांग्रेस छोड़ करके खाली की। और उसमें अगर बीजेपी को अगर ये होता तो ये एक्स्ट्रा सीट मिलती है उनको। लेकिन राजनीतिक दल है, जीत सबको चाहिए होती है, चाहे कोई। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या मुकाबला तो एक तरफा नहीं होगा? फाइट तो बिल्कुल कांटे की दिखाई दे रही है दोनों तरफ। यस बिल्कुल मुकाबला है। और कांग्रेस के जो नेता हैं, अभी हमने हरीश रावत जी हैं, आपके यशपाल आर्य हैं, बाकी जो उनके विधायक हैं वहाँ पर पूरे घूम रहे हैं, बद्रीनाथ संस्कृति में कई जगह घूम रहे हैं, वो जा रहे हैं। कांग्रेसी इस बार नजर आ रहे हैं, बद्रीनाथ इस बार नजर आ रहे हैं कांग्रेस। इसका मतलब कांग्रेसी बहुत सीरियस हैं कि उनकी ये। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ जय सर, क्योंकि माना यह जाता है कि उपचुनाव जो होता है वो सत्ता का होता है। यस, तो इसलिए ये ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि ये मुकाबला एक तरफा है। हाँ ठीक कह रहे हैं आप, ये वो सब बिल्कुल वो तो होता ही है कि भाई देखो रूलिंग पार्टी को क्यों हराया जाए। हाँ। ये बात होती है, लेकिन वो तब है ना, तो आपने तो पिछली बार तो हराया है जिस बद्रीनाथ वालों ने। हाँ। बीजेपी तो हरा के कांग्रेस को जिताया था वहां पर। ये सवाल वो मतलब एग्जैक्ट सिचुएशन वो नहीं है, लेकिन फिर भी एज जो है रूलिंग पार्टी की ही होती है। शीशपाल जी, पहाड़ों में बीजेपी का स्थिति फिर भी ठीक ठाक है। शीशपाल जी सर, बहुत बहुत बधाई हो आपको। जी धन्यवाद। आखिरकार कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी सुनने में आया कि उत्तराखंड आई गई प्रचार के लिए, बधाई हो आपको। धन्यवाद तिलक जी। हमारी आदरणीय प्रदेश प्रभारी हमारी शैलजा जी लगातार हमारा
मार्गदर्शन करते रहते नहीं, हैं। हाँ, और वो जिसकी आपके चिंता भी उनको है। इससे पहले और प्रदेश प्रवक्ता उन्हीं के- आशीष उन्हीं नोटियाल के जी बता रहे मार्गदर्शन थे में- वो जूम से जुड़ती है मैडम, जूम से। तो आखिरकार जूम से उतरकर अब जमीन पे आप लोग आ ही गए, तो इस बात की मैं बधाई दे रहा था आपको। नहीं, देखिए ऐसा ना, डिजिटल इंडिया की बात तो पूरा देश कर रहा है। अगर हाँ। कांग्रेस उसको फॉलो कर रही है तो उसमें दिक्कत क्या है? नहीं, और, तो आप फॉलो करिए, बहुत अच्छी बात है। और जो है जूम से ही कनेक्ट करा करिए, कोई दिक्कत नहीं है, जनता से नहीं, जूम पे कनेक्ट करिए। अब तो तिलक जी वो मंगलौर विधानसभा के चुनाव में जनता के बीच है। हाँ, तो तभी और बधाई उनका दे रहा हूं सर, मार्गदर्शन दे रहा है, क्या दुरुस्त है। और लगातार ऐसा नहीं कैंडिडेट कि जूम वो- पर तय हो रहे हैं सर, आपके कैंडिडेट जूम पर। बोले कैसे तय हुए? बोले जूम पर मैडम ने तय कर दिया। ओके, डन, फाइनल, जूम पे तय। देखिए तिलक जी, हमने जूम पे कैंडिडेट तय किए, लेकिन जमीन से जुड़े हुए, पार्टी कैडर से जुड़े हुए हाँ। निष्ठावान कार्यकर्ता जो है हमने प्रत्याशी बनाए। और जिन्होंने जमीन पे रह के प्रत्याशी बनाए तो हरियाणा से खोज करके प्रत्याशी लाए, तोड़ फोड़ करके बद्रीनाथ में जुगाड़ किया है। तो ऐसा नहीं है, जूम पे भी अच्छे फैसले होते हैं। नहीं, और कल तक तो अच्छे यही फैसले होते राजेंद्र हैं। भंडारी आपके दुलारे हुआ करते थे, बोलते राजेंद्र भंडारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बोले कि वो तिलक पुराने जी तो- कांग्रेसी कार्यकर्ता, ये नहीं बताते थे निर्दलीय चुनाव जीते थे, मंत्री बनाया खंडूरी सरकार में, हमने उनको फिर विधायक बनाया और फिर वो हमें दगा दे गए। लेकिन तब राजेंद्र भंडारी जिंदाबाद। तिलक जी, दगा कांग्रेस पार्टी ने राजेंद्र भंडारी को नहीं दिया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की पीठ में छुरा भोंका, उन्होंने कांग्रेस पार्टी का और जनता का विश्वास तोड़ा, उन्होंने जनादेश का अपमान किया। ये डायलॉग मैं कई बार सुन चुका हूं शीशपाल जी। नहीं शीशपाल तो जो आपके सवाल जो है छोड़ वो के गए है, 2016 में यही डायलॉग मार रहे थे आप लोग। और 8x8 के कमरे में जिनकी पीठ में खंजर घोपा था जिसकी सरकार में, उन्होंने 8x8 के कमरे में उन्हीं को ज्वाइन करवाया जिन्होंने खंजर घोप के जो है सरकार की शहादत ली थी। करवाया कि नहीं करवाया? नहीं तिलक जी, देखिए उन्होंने पार्टी की शर्तें मानी, उन्होंने जो है शर्तें अपने मानी? पिछले कृत्य के लिए माफी मांगी और निश्चित तौर पर पार्टी की विचारधारा में आस्था व्यक्त की, तब जाकर के वो पार्टी में आए। किनकी और विचारधारा की बात कर रहे हो आप? बद्रीनाथ विधानसभा में प्रचार में है। किनकी विचारधारा की बात कर रहे हो? मैं विचारधारा बताऊं आपको उनकी। नहीं, वो ठीक है तिलक जी। कहाँ है वो आप प्रचार में? पत्रकार है जिनके आप कसीदे पढ़ रहे हैं, कहाँ है प्रचार में? दिखाई नहीं दे रहे? नहीं, बद्रीनाथ क्षेत्र में आप रिपोर्ट के ढंग से मंगवाइए। वो मंगलौर विधानसभा क्षेत्र में भी लगातार बने हुए रहे। वो दोनों उपचुनाव में कौन? हरक सिंह रावत प्रचार कर रहे हैं क्या? जैसा मैंने कहीं देखा नहीं कर रहे। वो कह रहे प्रचार कर रहे हैं कांग्रेस का। एक मिनट, जो शख्स कहे कि भैया मेरे को 10 दिन पहले बता देना चुनाव कहां लड़ना है, चुनाव में लड़ रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, मैनेज करना मैं जानता हूं, सत्ता मेरे जूते की नोक पे, धारी देवी की कसम, मंत्रालय नहीं लूंगा, वो प्रचार में नहीं दिखाई दे रहे जय सर की है वो प्रचार में? हरिद्वार में हो सकते हैं, लेकिन मेरे को जानकारी नहीं है। नहीं, मुझे भी जानकारी नहीं है, लेकिन शीशपाल जी कह रहे हैं बिल्कुल है वो प्रचार में। बद्रीनाथ में तो लगता नहीं है, लेकिन हरिद्वार में हो सकता है। लेकिन बद्रीनाथ भी है। नहीं, वो तो गढ़वाल के तथाकथित बड़े नेता है ना, सबसे बड़े नेताओं में से गढ़वाल के, तो इसलिए मैं पूछ रहा था। हरक सिंह रावत पूरे प्रदेश के नेता, बड़े नेता है। हाँ। प्रदेश स्तर के नेता है और उनकी इसमें दावेदारी वहां की ही तो थी, हरिद्वार के लिए थी। नहीं तो कुंडी भी तो कहीं और खटखटाई जा रही थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं इसलिए पूछ रहा था, लेकिन शीशपाल जी कह रहे हैं नहीं, पूरी एकता के साथ कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, गढ़वाल से ही वो क्या कहते हैं हाँ। जो जीतते रहे हैं। गढ़वाल के बड़े नेता हैं, गढ़वाल नहीं प्रदेश के बड़े नेता हैं। लेकिन मुझे बद्रीनाथ में उनकी कहीं लोकेशन नजर नहीं आई। हो सकता है इधर मंगलौर में हो, क्यों मंगलौर नजदीक है, चले भी। अरे शीशपाल जी, आपको क्यों लग रहा है बद्रीनाथ की जनता आपको मौका देगी? ईमानदारी से बताइएगा। वहां तो देखिए पूरी की पूरी बीजेपी ने ताकत झोंक दी मंगलौर से बद्रीनाथ तक। देखिए तिलक जी, बद्रीनाथ की जनता जिसने उसके जनादेश का अपमान किया, सबसे पहले तो उसको सबक सिखाना चाहती है। दूसरा, लखपत बुटोला जी जमीन से जुड़े हुए नेता है और कांग्रेस पार्टी जो लगातार संघर्ष कर रही है, बेरोजगारों के लिए हो, चाहे राजधानी के मुद्दे से बात याद आई कर्मठ कार्यकर्ताओं की, महिला सुरक्षा के लेकर के लगातार कांग्रेस पार्टी जो है जो जनता की सेवा कर रही है, जो जनता के मुद्दे उठा रही है। ये सत्ताधारी दल वाले राजेश्वर जी भी आ गए, बीजेपी के चेहरे हैं। राजेश्वर जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। कहाँ, बद्रीनाथ के रास्ते पे, मंगलौर के? नहीं, मैं कहीं न बद्रीनाथ न मंगलौर हूँ, मैं फिलहाल तो दिल्ली हूँ। अच्छा, दिल्ली वाले नेता हैं। ये जो उत्तराखंड में मंगलौर और बद्रीनाथ में चुनाव लड़ा जा रहा है बीजेपी की तरफ से, पूरी की पूरी फौज दिखाई दे रही है, मंत्री, पूर्व विधायक, सांसद हैं। ये
इतना ज्यादा जोर क्यों लगाया जा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई भी, चाहे इलेक्शन, चाहे म्युनिसिपल कमेटी का इलेक्शन हो, चाहे राष्ट्रपति का इलेक्शन हो, चाहे उपराष्ट्रपति का इलेक्शन हो, चाहे स्पीकर का इलेक्शन हो, चाहे एमपी का इलेक्शन हो, पूरी ताकत से ही लड़ती है और एकजुट होकर के लड़ती है। ठीक, ऐसा आधे अधूरे मन से कोई काम नहीं करती। इलेक्शन लड़ना है तो पूरी ताकत से लड़ना है और जीत के आना है। हाँ। नहीं, चुनाव तो जैसे आप कह रहे हो कि आपको जितना दाएं हाथ का खेल है, तो फिर मैं ये जानना चाह रहा हूं, ये इतनी ऊर्जा जो है सरकार की तरफ से लग रही है, मुख्यमंत्री को जाना पड़ रहा है, सांसदों को जाना पड़ रहा है, मंत्रियों को जाना पड़ रहा है, विधायकों को जाना पड़ रहा है, पूर्व विधायकों को जाना पड़ रहा है, हर छोटे से बड़ा नेता जो है देहरादून से जो है गेर लगा रहा है और सीधा बद्रीनाथ। बोले कहां? बोले प्रचार के लिए जा रहे, बोलिए जय श्री राम। ये मैं ये पूछ रहा हूं, बोलना ही चाहिए। और जहां तक की बात है ताकत लगाने में, देखिए हर कार्यकर्ता का ये है कि हमें जीत के आना है और अधिक से अधिक वोटों से जीत के आना है, अपना कंट्रीब्यूशन देना है। शख्स ने अपनी विधायकी को छोड़ा, ठीक, जिसको जनता ने चुना उसने अपनी विधायकी को छोड़ा आपके लिए, तो फिर जनता उसको दोबारा भी तो मौका दे सकती है ना। तो आप इतना जोर क्यों लगा रहे हैं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं। नहीं, हमारे जनता को धोखा आपकी वजह से दिया उसने, विधायक जी ने जो विधायक चुन के आए, जनता को धोखा दिया उन्होंने आपकी वजह से। नहीं, धोखा, जनता को धोखा नहीं दिया, फिर न किसी को धोखा दिया। उन्होंने जहां जनता के हितों की रक्षा करने का उचित जगह समझी, वहां पर आए। ये जनता के हितों की रक्षा कैसे होती है? जनता के हितों की रक्षा होती है कि जनता चुनती किस लिए, हमारा विकास हो, इस क्षेत्र का विकास। विधायक ने इस्तीफा दिया, वो आपके साथ आगे, बोले बीजेपी के साथ जाऊंगा। पहले खंडूरी सरकार में आए थे। बीजेपी में समझ में आया कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो विकासशील पार्टी है। अच्छा, जो तो मतलब है। आप ही के मुताबिक यानी आप ये कह रहे हो कि विपक्ष के विधायकों का जो है, जो क्षेत्र होता है वहां पर आप विकास नहीं करते हो? हम सब जगह विकास करते हैं। आप ही तो बोल रहे थे अभी, आपने बोला विकास के लिए हमारे साथ आए हैं, तो इसका मतलब आप विकास के लिए फंड नहीं देते उनको, विपक्ष के विधायकों को? देखिए, आप सिर्फ फंड पे बात मत करिए, फिर किस पे बात? विधायक की सुनने की बात होती है। मतलब विपक्ष के विधायकों की नहीं सुनते? विधायक की पार्टी की बात होती है, विपक्ष के विधायकों की नहीं सुनते सर आप? राजेश्वर जी, विपक्ष के विधायकों की क्यों नहीं सुनते आप? हम सबको सुनते हैं। अभी तो आप कह रहे हो कि विपक्ष के विधायकों को सुनने की बात है। थोड़ी कर, आप पॉजिटिव को निगेटिव मत लो। मैं नेगेटिव नहीं ले रहा सर, आप बता रहे हैं कि हम विपक्ष के विधायकों की नहीं सुनते हैं। हर आदमी को लगता है, हर जनता को लगता है कि हम सत्ता के साथ हैं और सत्ता विकास की वाली है, यही वाली तो बात बोलनी थी सर आपको। आपको यही बात तो बोलनी थी कि वो सत्ता के लोग की वजह से हमारे साथ आए हैं, वो सत्ता लोभी है, जनता के लोग। राजेंद्र भंडारी सत्ता लोभी है, आप कह रहे हो? यही कह रहे हैं, जैसा देखिए आपके सामने वो कह रहे हो सत्ता लोभी है, सत्ता की लोभ में हमारे साथ आए हैं। बिल्कुल, सत्ता जय सिंह रावत जी नहीं है, ये कह रहे हैं कि सत्ता की लोभ में हमारे साथ आए हैं राजेंद्र भंडारी। उन जनता के साथ तभी अच्छा विकास होता है, या तभी उनका बातें सुनती है, उनकी लीडरशिप बातें सुनती है, पार्टी उनकी बातें सुनती है, कार्यकर्ता एक साथ खड़े होते हैं, धन्य हो गया पार्टी के साथ रहे। प्रवक्ता जी, मैं धन्य हो गया आपकी बात सुन के राजेश्वर जी। हमारा सौभाग्य है कि आप धन्य हो गए। विपक्ष के विधायक इसलिए छोड़ के आते हैं क्योंकि सत्ता में उनके पास ज्यादा पावर होती है। पावर, बात पावर की नहीं है, चुन के भेजा, उनकी बात सुनती जाती है, उनके मन मुताबिक काम हो पाता है, वो एक तरीके से एकजुट होकर काम करते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ दूसरी पार्टी में तो क्या है आपको पता ही है। हाँ, मुझे पता है। ग्रुप हरिचंद का है, हरीश रावत जी का है, एक ग्रुप किसी और मेहरा साहब का है, एक प्रीतम सिंह जी का है, राजेश्वर जी किसी और जी का है। अभी पिक्चर बाकी है, रुकिए ना, लड़ते रहते हैं वहाँ। अभी रुकिए तो सही, पिक्चर बाकी है सर, पूरी पिक्चर अभी देखिएगा, रुकिएगा। देखिए। हाँ जय सर, वो कह रहे हैं इसलिए आते हैं क्योंकि हम ज्यादा थोड़ा सा। हाँ, पिछली बार मैंने यही सवाल तो किया था आपसे, जबकि बीजेपी के प्रवक्ता ने क्या बोला था, क्या कमेंट किया था? मैं यही तो कहा था कि राजेंद्र भंडारी जी का भी वही कहना, फैनुली साहब का भी वही कहना है कि रूलिंग पार्टी में जब होते हैं तो काम ज्यादा होते हैं। हाँ, बात होती भी है, जैसे हो भी रहा है, रूलिंग पार्टी में ज्यादा काम होते हैं। अगर बाई भी अगली बार 2027 में अगर कांग्रेस आती है तो क्या सारे जो विपक्ष के लोग हैं वो सब कांग्रेस में चले जाएंगे? कांग्रेस में जाना चाहिए उनको? नहीं, बाकी तो पता नहीं, भंडारी जी का मन डोलता रहता है अपनी। मैं यही कह रहा हूँ, अगर केवल रूलिंग पार्टी में जाके ही काम होते हैं, क्षेत्र का विकास होता है, तो बाकी लोग क्या करेंगे फिर? बात बताइए राजेश्वर जी, बात तो सही कह रहे हैं ना जय जी? नहीं, बात ही सही नहीं कह रहे हैं। क्यों? ये बात आधी अधूरी कह रहे हैं।
क्या पूरी कर दी? पूरी बात नहीं कह पा रहे हैं कि अधूरी कांग्रेस क्या, पार्टी जैसा नहीं कह रहे हैं, अधूरी में बात आपस में करें। गुटों की लड़ाई के तरीके से विधायक काम ही नहीं कर पाता। विधायक को जो काम कर, जहां पर फोकस देना चाहिए फोकस ही नहीं दे पाता। विधायक की अपनी एक दिक्कत हो जाती है, उन दिक्कतों से विधायक पार ही नहीं पाता। वो पहले अपने पार्टी के संगठन से लड़े, अपने नेताओं से लड़े, उनको समझाए, उनसे बातें करे कि जनता के विकास की बात करे। उसको ये समझ में आता है। ठीक, इस जय पार्टी जी में पहले आप, रहने फिर से उसके बाद मैं शीशपाल जी आपके पास। मैं, ऐसा है कि कल तिलक इधर पोखरी, नागनाथ पोखरी में मीटिंग थी, धन सिंह जी हाँ। वहाँ भाषण दे रहे थे। उनका कहना था देखो भाई तुम ये अब रूलिंग पार्टी में है इसलिए आपके यहाँ के ज्यादा काम होंगे। वो उनका भाषण है, पढ़ लीजिए। और अगर इनको आप अपोजिशन वाले को, कांग्रेस के कैंडिडेट को आप वोट देंगे तो क्या करेगा? वो धरने पर बैठा रहेगा बेचारा। तो ये माइंडसेट है कि क्या भविष्य में सारे भी लोगों को, जिसकी पार्टी आएगी सत्ता में आएगी, सब लोगों को अपनी अपनी पार्टियां छोड़ के उसी सत्ता की पार्टी से जुड़ जाना चाहिए, या उनके कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी होनी चाहिए? क्या उनका कोई दीन ईमान भी होना चाहिए? बोल रहा कांग्रेस के पास ना तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, ना 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 लीडरशिप की आइडियोलॉजी है, ना काम करने की आइडियोलॉजी है, ना आगे बढ़ने की आइडियोलॉजी है, सिर्फ क्रिटिसाइज करने की आइडियोलॉजी है। अल्टीमेटली उनका विधायक थक जाता है कि जनता इनके यहाँ तो काम ही नहीं कर सकते। मतलब विधायक जी थक गए, इन्होंने कहा कि यहाँ आ जाओ। पूरी नहीं ठीक है। कर पा रहे। एक मिनट जवाब शीशपाल जी देंगे। शीशपाल जी वो ये कह रहे हैं कि यहाँ मतलब वो हरीश रावत जी वाली पॉलिसी पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जैसे आपके हरीश रावत जी की सरकार में आरोप लगते थे कि चुनिंदा विधायकों के काम होंगे, बाकी सब टाटा बाय बाय। देखिए तिलक जी, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं करती और इसीलिए पूरे देश का विपक्ष कह रहा है कि संविधान के अनुसार काम नहीं हो रहा है और तानाशाही देश में चल रही है कि जो भाजपा में रहेगा वो तो ईमानदारी का लाइसेंस पाएगा, उसको जो है बजट भी ज्यादा मिलेगा, उसके क्षेत्र में जो है विकास के काम भी होंगे और जो संविधान के हिसाब से चुन के आए हैं विपक्ष के विधायक, उनकी अनदेखी की जाएगी। और इनके मंत्री खुलेआम जनसभाओं में कह रहे कि विपक्ष के विधायकों को धरना पे बैठना पड़ेगा तब भी सरकार उनकी बात नहीं सुनेगी। तो ये कैसा लोकतंत्र है? यही तो हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की मान मर्यादाओं को, ऐसे ही राजेश्वर जी वो कह रहे हैं विपक्ष के विधायक धरने पर बैठेंगे काम नहीं होगा, इसीलिए आप लोग चाह रहे हो तभी वो आपके पास आ जाए। नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी आश्वासन नहीं करती। मैंने उनका बयान सुना है, ये बयान रिकॉर्ड कर रहे हैं। शीशपाल जी से सुना है, कह रहे हैं कि मैंने सुना है, और कितना सुना है और कितना उसको तोड़ मरोड़ कर प्रेजेंट कर रहे हैं ये बात नहीं ज्यादा जानते हैं, लेकिन पार्टी का ऐसा नहीं। अच्छा एक बात आपके यहाँ कर्मठ कार्यकर्ता भी है राजेश्वर जी, जो ये पैराशूट कैंडिडेट लाए हैं आप मंगलोर में हरियाणा से, उनका एक बयान है, वैसे उनके कई बयान काफी वायरल हो रहे हैं, मतलब गजब के नेता हैं, विधायक रह चुके हैं, लेकिन जनता ने उनसे पूछा, मतलब पत्रकारों ने पूछा कि ये एमएलए की फुल फॉर्म क्या है, तो सुनेंगे क्या कह रहे थे जरा प्लीज एक बार। बढ़ाना जी का बयान है। नहीं राजेश्वर जी मुस्कुराइए मत, आजकल बहुत बयान वायरल हो रहे हैं उनके, प्लीज जरा प्ले करिए। प्रत्याशी है बीजेपी के मंगलोर से, सुनिए क्या कह रहे हैं। अगर पैराशूट होगा तो जहां पे भी दर्द होगा वो फट से पहुंचेगा। ये जो पैराशूट आप कह रहे हो ना, पैराशूट जो है ना विकास में जल्दी पहुंचेगा, क्योंकि रास्ते यहाँ पे सही से है नहीं, गांव में जाना पड़ेगा तो पैराशूट से ही चले जाएंगे। काजी निजामुद्दीन तो पहले भी विधायक रह चुके हैं लोगों के, आप पर तंज ऐसा है, उन्होंने कहा है कि विधायक का चुनाव लड़ने के लिए आए बढ़ाना जी यहाँ पर, लेकिन उन्होंने आपसे सवाल किया है कि उनको एमएलए की फुल फॉर्म नहीं पता, तो उनको जवाब मुंह तोड़ जवाब दे दीजिए। चलो हमें कुछ पता नहीं है, उनको तो पता है ना, जवाब दे दीजिए उनके बारे में। अरे मैं कह रहा हूँ कि जब वो होगा तब उन्हें पता लग जाएगा। लेकिन उनका कहना है कि वो एमएलए की फुल फॉर्म नहीं बता रहे, तो उनको जवाब दे दीजिए। एमएलए की फुल फॉर्म में हमें सेवा करनी है, हम सेवाकार हैं, हम उनके नौकर बन के आते हैं, ना कि एमएलए बन के आते। ये राजेश्वर जी प्लीज स्क्रीन पर। राजेश्वर जी आपके पैराशूट कैंडिडेट हैं, वो 3 बार पूछा एमएलए की फुल फॉर्म बता दो, और कह रहे कि विकास के नाम पर कह रहे वहां इतने गड्ढे हो रखे हैं इसलिए पैराशूट से पहुंचूंगा मैं। मतलब गजब का कैंडिडेट ढूंढ के लाए आप। बोले मैं पैराशूट कैंडिडेट हूं इसलिए पैराशूट से पहुंचूंगा जहां दिक्कत होगी। अब उनका कहने का अभिप्राय क्या है? उनका कहने का अभिप्राय ये होगा कि उनका कहने का जो मुझे लगता है अभिप्राय तो ये है कि मैं जल्दी पहुंच पाऊंगा। अच्छा,
और तो वो पैराशूट की एमएलए जहां की तक फुल बात- फॉर्म नहीं बता पा रहे थे। मंगलौर के प्रत्याशी बड़ाना जी, एमएलए की फुल फॉर्म पूछी जा रही थी, कह रहे थे हिंदी कि में आप लोग अंग्रेजी में बात करेंगे तो हिंदी में बात करिए ना, कि विधायक की फुल फॉर्म अच्छा, बता देंगे कि अच्छा, विधायक तो होता है। आपके प्रत्याशियों को अंग्रेजी नहीं आती? हमारे प्रत्याशी तो बोलते हैं कि हम भारत के हिंदूवासी हैं, हम हिंदी की बात करेंगे, अच्छा। हम दूसरे अंग्रेजी की तो बात क्यों इसलिए करें? एमएलए हटा दें आगे से? एमएलए की जरूरत विधायक बोलिए ना आप प्रवक्ता ही है ना? नहीं मुस्कुराइए, मैं पूछ रहा हूँ सीरियसली। नहीं एमएलए की जगह प्रवक्ता सॉरी विधायक बोलिए ना उनको। अच्छा, MLA ना बोले। लेजिस्लेटिव असेंबली बोलने की जरूरत है कि बोलने के क्या कहते हैं विधानसभा राजेश्वर जी, के ये सदस्य पैराशूट फिर कैंडिडेट पर जनता यकीन क्यों करेगी? पैराशूट पे देखने के बाद अगर हम कांग्रेस की बात करें तो उनके जो बड़े और इस टाइम लोग जो जैसा फाइनल कमेंट विपक्ष नेता है वो मतलब गजब के प्रत्याशी हैं, एमएलए की फुल फॉर्म नहीं मालूम। तब उनको क्या वायनाड वाले वो कह रहे हैं कि हिंदी में बात, प्रवक्ता कह रहे हैं उनसे हिंदी में पूछो विधायक का मतलब क्या है, अंग्रेजी में मत पूछो। पूछा नहीं और उन्होंने उसका जवाब आपको याद होगा हाँ। आपको स्वामी जी को क्यों हटाया गया था? स्वामी जी इस स्टेट के बहुत सीनियर लीडर हुआ करते थे। हाँ। स्वामी जी को क्यों हटाया गया था और किसने विद्रोह किया? बीजेपी के अंदर विद्रोह हुआ और कहा गया कि ये हरियाणा मूल के व्यक्ति को आपने मुख्यमंत्री बना दिया, हम यहाँ के लोकल लोग हैं, हम यहाँ के यहीं रह गए। जबकि हम छात्र जीवन से उनको जानते थे, वो यहाँ पर एमएलए रहे, यही उन्होंने प्रैक्टिस की, यहीं के सार्वजनिक जीवन में रहे, यहीं से वो एमएलसी बने, यहीं से उत्तर प्रदेश विधानसभा के वो विधान परिषद हम कभी जाएंगे कि जब बताने शुरू करेंगे कमलनाथ जी कहाँ के थे, कहाँ के मुख्यमंत्री को बोला गया कि ये बाहर से हरियाणा से पहुंचे, अब ये हरियाणा से आगे के आए, इनको क्या कहेंगे आप? नहीं, वो इसका उत्तर तो कोश्यारी जी अच्छा दे सकते हैं। कोश्यारी जी इसका उत्तर दे सकते हैं कि कभी ये बात निकल कर आई थी जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, नित्यानंद स्वामी उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे और इसी बात को लेकर विरोध होता था कि वो बाहर के हैं और हरियाणा के हैं, तो फिर उनको मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया। उसके बाद भगत सिंह कोश्यारी को सत्ता दी गई थी और अब मंगलौर से पैराशूट कैंडिडेट हरियाणा से। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया शीशपाल जी, जयसर और राजेश्वर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सियासत दिलचस्प है, अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। प्रचार जोरदार है, मुकाबला धुआंधार है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।